तो क्या होता है हमने इस पूरे या 3x4 हो, 4x3 हो, n x m हो, m x n हो, सभी को इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के दौरान लेट अस कंसीडर A हैज़ x1 and x2 two strategy, and this is y1 and y2 two strategy. So since the game has no saddle points, now the player A and B both will use the mixed strategy. To find the mixed strategy x1 x2 y1 y2, we will use the formula x1 is equal to, हम लिखने का तरीका बता देते हैं, करते कैसे हैं। x1 इज इक्वल टू होता है A22, ध्यान से सुनिए, हमें A की स्ट्रेटजी x1 फाइंड आउट करनी है। क्या होगा A22 माइनस A21, x1 के लिए लेंगे तो ये वाला पार्ट लेंगे, दूसरे रो को लेंगे। अब ये प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या होगा A22 माइनस A21, और फिर क्या होगा A11 A22 माइनस रिमेनिंग जो बच रहा है A12 plus A21. Since the sum of the strategy, sum of the course of action x1 plus x2 is always 1, like that y1 plus y2 is always 1, where x1 greater than 0, x2 is always greater than or equal to 0, y1 is always greater than or equal to 0, and y2 is always greater than or equal to 0. अब जब आपने इस पे आप मैट्रिक्स को 2x2 में चेंज कर दिया, सो बाय द यूजिंग द फार्मूला x1 आपने फाइंड आउट कर लिया, तो फार्मूले में प्रूफ भी कराया जाएगा कि x2 क्या होगा। लेकिन अगर आप x1 निकाल दे रहे हैं तो x2 को निकालने के लिए डोंट यूज़ द फार्मूला, बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू विल फाइंड द x2 अल्फा। समझ में आया? जब आप x1 यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि x2 निकालना है। x2 निकालने का मेथड क्या है A12 माइनस A11 अपॉन डिनोमिनेटर सभी का वही होगा, अभी प्रूफ करेंगे, प्लस माइनस A12 प्लस A21। भाई स्ट्रैटेजी हमेशा नेगेटिव में नहीं होगी, या यह स्ट्रैटेजी यूँ कह लो कि इसे हम जनरली प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे, लेकिन ऐसे होंगे कि दोनों का सम क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमेशा और हमेशा जो स्ट्रैटेजी होगी वो कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है, हमारा प्लान ऑफ एक्शन कहलाता है, 1 से नहीं है। भाई जब प्रोबेबिलिटी की हमने कह दिया तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग, दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। भाई पढ़े हैं कि नहीं पढ़े सब? बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ा होगा। हेड एक क्वाइन है, टॉस करते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। ये तो बहुत पहले पढ़ाया गया होगा। इस रिलेशन का यूज करके हम x2 निकाल लेंगे। लाइक दिस द सेम वे y1 एंड y2 हम फाइंड आउट करेंगे। y1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरह से A22 माइनस A11 A22 माइनस A12 अपॉन डिनोमिनेटर यही होगा A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, और यहाँ क्या होगा लाइक द y1 आपने निकाल लिया, इस रिलेशन का यूज करके y2 आप फाइंड आउट कर लोगे। y2 क्या होगा A21 माइनस A11 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। x1 x2 A की मिक्स स्ट्रैटेजी होगी, y1 y2 B की होगी, और इसको हम निकाल के वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए क्या करते हैं, V निकालने का प्रोसेस ये है A22 इंटू A11 माइनस A12 इंटू A21 अपॉन
A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A2। इसे प्रूफ कैसे करते हैं? बिल्कुल सेम तरह से प्रूफ करते हैं। तो x1 x2 y1 y2, और हमें फाइनली निकालना क्या है? ये प्रोसेस तब यूज करेंगे जब गेम है नो सैडल पॉइंट। ठीक है, गेम के पास सैडल पॉइंट अगर होगा तो आप जो प्रोसेस पढ़ाया गया उसके थ्रू आप कर लेंगे। हमेशा डोमिनेंस या ग्राफिकल मेथड तभी आप यूज करें जब सैडल पॉइंट ना एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं? फाइनली यही रिजल्ट आना है, और इसे करते कैसे हैं? बुक से नोट्स बना ले, नोट्स मैंने इसे भेजे सेंड किया है आपको, उसमें ये सब दिया हुआ है। फिर भी हम प्रूफ आपको जनरली करा देते हैं। ये आता कैसे है? प्रूफ पूछा नहीं जाता, फिर भी बता देते हैं आपको। हाँ, हेलो, नमस्ते नमस्ते, बताएँ। आर आर हाँ 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 हाँ, स्टार्ट करा कि फ़ोटो भेज दीजिएगा, हम पहुँच रहे हैं। ठीक। इसके लिए प्रूफ करने के लिए हम ऐसा चूज करते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। हेडिंग होता है सॉल्यूशन ऑफ 2x2 गेम हैव नो सैडल पॉइंट। So let us consider a 2x2 game player in between player A and player B. For this, the pay of B like this. X1, X2 be the probability of this, Y1, Y2 be the probability of B. So now if y1, यदि y1, ध्यान से सुनिएगा, x1 x2 इसकी स्ट्रैटेजी है, y1 y2 इसकी स्ट्रैटेजी है। करना क्या है? यदि y1 इस स्ट्रैटेजी को यूज करता है, प्लेयर B y1 स्ट्रैटेजी यूज करता है, तो जो A का गेन होगा वो क्या होगा? इफ B यूज फर्स्ट स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी होगा ना, कुछ ऐसा मेरे ख्याल से होगा। स्ट्रैटेजी STRATEGY है, TEGY स्ट्रैटेजी। इफ प्लेयर B यूज फर्स्ट स्ट्रैटेजी, शो the gain of A is क्या होगा? A11 x1 plus A21 x2। Similarly, if player B use second strategy, बहुत बड़ा प्रूफ है इसलिए थोड़ा सा लिख नहीं रहे हम। If player B use this strategy, so this becomes the gain of A is A12 x1 plus A22 x2. Like the same way, you will find if player A use the first strategy, so loss of B. Again, if player A use first strategy, so the loss of B is A11 Y1
a12 y2. And again, if player A use second strategy, so last becomes a21 y1 plus a21 a22 y2. These are the loss and these are the gain. If player B use both strategy separately, the gain of the A be this, and if player A use this two strategy, the loss of this becomes this. So now the gain of the during the game cannot be, इसे लिखना, इसे देखना, a11 x1 plus a22 x2 and a2 x1 plus a22 x2. These two are the gain of A whenever the player B use first as well as second strategy. So gain of the game cannot be greater than or equal to can be greater than or equal to the value of the game. If we assume the value of the game, हमेशा गेम जो होगा वो या तो वैल्यू ऑफ द गेम के इक्वल होगा या तो बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि ए हमेशा अपने गेन को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करना चाहेगा. ठीक है. नाउ द सेम वे बिल्कुल एज इट इज द लॉस ऑफ बी whenever A use the first as well as the second strategy be like this: a11 y1 plus a12 y2 and a21 y1 plus a22 y2. This is the loss. So during the game it cannot be less than or equal to, it can be ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू वी. या तो वो वैल्यू वाला गेम के बराबर होगा या तो लॉस हमेशा उससे कम होगा. क्यों? क्योंकि बी ऑलवेज मिनिमाइज हिज लॉसेस. ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो ये आ जाएगा. करना क्या है, प्रोसेस क्या है, हमारे पास दो प्लेयर हैं, दोनों की दो स्ट्रैटेजी है गेम को जीतने के लिए. जो कुछ भी गेम लिखा जा रहा है वो पे ऑफ ए कहा जाता है. पे ऑफ ए का मतलब है ए के लिए लिखा जा रहा है गेम. अगर बी की वैल्यू बी यहाँ लिखेंगे तो बी के लिए लिखा जाएगा. हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा तो लिखा जाएगा पे ऑफ मैट्रिक्स ए पे ऑफ बी पे ऑफ, ऐसा लिखा जाएगा. तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है. जब इसने दो स्ट्रैटेजी यूज किया और इसने भी दो स्ट्रैटेजी, तब जब प्लेयर बी अपनी स्ट्रैटेजी फर्स्ट स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है तो प्लेयर ए का प्रॉफिट क्या हो रहा है, ये हो रहा है. प्लेयर बी जब सेकेंड स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है तो प्रॉफिट ए का क्या होगा. लाइक द सेम वे जब प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है तो बी का लॉस क्या हो रहा है, ये हो रहा है. एज द सेम प्रोसेस वी विल ऑब्टेन दिस. Now, since every profit during the game is always greater than or equal to value of the game, and the every losses is always less than or equal to value of the game. Since one more relation from here, x1 plus x2 is 1 and y1 plus y2 is 1. So by using these two and these first, अगर इसे हम पहला मान लें, इसे दूसरा मान लें और इसे तीसरा इक्वेशन मान लें, बाय यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस वी कैन write the above 4 be a11 x1 plus a22 x2 is equal to v and a22 x1 plus a22 x2 equal to v. Like this, a11 y1
प्लस A12 y2 इक्वल टू v and A21 y1 plus A22 y2 is equal to v. By using these two relations, subtract this from this, you will obtain one more relation. After subtracting this, ये क्या होगा, x1 taking common, so A11 minus A21 which is equal to, आप ये देखें, इसको अगर इस साइड ट्रांसपोज कर दें तो क्या होगा, ये x2 हो जाएगा, ये A22 माइनस, कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ कुछ गलत लिखा है मैंने, यहाँ A21 होगा। जब ये स्ट्रेटजी फर्स्ट यूज करेगा तो A11 x1 A21 x2, और ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं A21 x1 और A22, हाँ अभी सही है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो x2 क्या होगा, A22 माइनस A21। सो नाउ फ्रॉम x1 अपॉन x2 या x1 इज इक्वल टू, आप देखें तो क्या लिख सकते हैं, A22 माइनस A21 अपॉन A11 माइनस A21 इंटू x2, ऐसा लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हमें रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि मिक्स स्ट्रेटजी फॉर द प्लेयर A और B है। अब हमें करना क्या है, इनको इनसे सब्ट्रैक्ट किया, ये रिलेशन मिला A11 माइनस A21, और इस साइड ट्रांसपोज जब कर देंगे तो नेगेटिव माइनस कॉमन ले लेंगे, साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, A22 माइनस A21 माइनस A21। नाउ x1 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, सिंस x1 इज ऑब्टेन, सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन यू विल फाइंड x1 बी लाइक दिस। देख लीजिए, x1 की वैल्यू रखेगा, यदि हम पुटअप करें A22 माइनस A21 अपॉन A11 माइनस A21, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, x2 प्लस x2 इक्वल टू 1। सो नाउ बाई x2 टेकिंग कॉमन, हमें अगर x2 हमने कॉमन ले लिया तो ये मिलेगा क्या, A22 माइनस A21 A11 माइनस A21 प्लस 1 x2 इक्वल टू 1। ध्यान से देखा, फिर क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, A11 माइनस A21, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो A22 माइनस A21 प्लस ये क्या हो जाएगा, A11 माइनस A21, होगा नहीं होगा, इंटू x2 इक्वल टू 1। अभी देखें क्या मिलेगा, अभी ध्यान से देखें इसको, अब हमें x2 निकालना है, x2 इक्वल टू लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो लिख सकते हैं A11 माइनस A21 लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, आप देखें ये ध्यान से, A22 प्लस A11 लिख सकते हैं, इनको इनके साथ ले लें, क्योंकि फार्मूला याद करना आसान हो जाएगा, जैसे बता रहे हैं, A22 के साथ A11 ले सकते हैं। सो A22 A11 मतलब हो गया A22 प्लस A11। फिर क्या होगा, नेगेटिव माइनस कॉमन ले लें, फिर क्या होगा, A21 प्लस A12। अब देखें यही फार्मूला यहाँ लिखा भी होगा, यही फार्मूला यहाँ हमने लग रहा है, हाँ ये फार्मूला x2 निकालना है ना, x2 निकला यहाँ से, तो x2 इक्वल टू ये होगा A11 A22 माइनस A12 A21। यह फार्मूला में आ रहा है A11 माइनस यहाँ A11 आ रहा है, A11
माइनस A21। सिमिलरली आप अगर ऐसा चाहते हैं x1 निकालना तो यहाँ से इसको इधर डिवाइड कर दिए, x2 की वैल्यू निकाल करके x1 प्लस x2 में पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा, देख लीजिए उसको भी। अगर x2 निकालना चाहते हैं तो लिख लीजिए x1 प्लस x2 क्या आ रहा है यहाँ से, x2 आएगा A11 माइनस A21, A11 सॉरी A22 है ना, ये जाएगा x2 निकालना तो A11 माइनस A21 अपॉन A22 माइनस A21 इंटू x1 इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ से x1 निकालेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। x1 कॉमन ले लें, 1 प्लस A11 माइनस A21 अपॉन A22 माइनस A21 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये रिजल्ट आएगा। यहाँ से रिजल्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 देखिए क्या होगा, ये डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा जो न्यूमरेटर में चला जाएगा, A22 माइनस A21 और फिर वही प्रोसेस करेंगे। ये यहाँ आएगा तो दिस प्लस दिस लिख लेंगे, माइनस कॉमन लेके ये लिख लेंगे। ये A12 होना चाहिए भाई, कहीं कुछ गलत लिखा है क्या? ये A11 ये A21 होना चाहिए, A21 ये A11 माइनस A21 ये गलत लिखा है, A21 इससे इसको जब मैंने माइनस किया तो मिला A11 माइनस A21 और इसको जब हम इधर ले गए तो A22 माइनस A21 मिला। हाँ तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, A22 A11, ये दोनों गलत है, कुछ यहाँ गलती है, A12 होना चाहिए, कहीं कहाँ गलत हो रहा है। जब स्ट्रैटेजी A11 A12 x1 होगा, A12 x1 होगा, A12 x1 होगा, ये सही है, अब सही है। तो यहाँ हो जाएगा दिस माइनस दिस मीन्स A12 होगा, अब सही है। सो नाउ फ्रॉम हियर ये हो जाएगा A22 प्लस A11 माइनस A12 प्लस A21। इस तरह से हम x1 जैसे जिस प्रकार से x1 निकाले उसी प्रकार से इसको माइनस करेंगे तो y1 मिलेगा। फिर इस रिलेशन को y1 प्लस y2 में पुट करेंगे तो y मिलेगा, समझ में आ रहा है, y2 मिलेगा। मीन्स आपने जब इन दोनों का यूज किया तो y1 और y2 मिलेगा, इससे ऊपर वाले का यूज किया तो x1 x2 मिला। इन सभी को जब आप किसी रिलेशन y1 y2 और v में यहाँ ला के पुट करेंगे तो यहाँ से v मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम। हमें यही निकालना है, x1 x2 y1 y2 मिक्स स्ट्रेटजी निकालनी है और वैल्यू ऑफ द गेम एट द लास्ट, वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करना है। ये आपके ये आर्टिकल पूछा भी गया है कई वर्षों में, इसलिए ये आर्टिकल बिल्कुल एज इट इज़ जैसे प्रूफ दिया है वैसे प्रूफ बताया गया है। 6, 9, 10 में पूछा भी गया है। अगर कुछ पूछना है तो उसमें आप पूछ सकते हैं और इस आर्टिकल को घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये आर्टिकल घर पे जाके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर है 217। जब वैल्यू ऑफ द गेम मिल गया और मिक्स स्ट्रेटजी मिल गया तो एक इसमें कॉन्सेप्ट है, सिंस गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट देयरफॉर द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट लाई ऑन द। अगर किसी भी गेम में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई 2x2 का गेम है और उसमें कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये भी यहाँ ये कंटेंट आप लिख सकते हैं कि चूँकि गेम में कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए एग्ज़ाम्पल के लिए हम अगर लिखें तो यहाँ लिखें 2-0 या 2-1
0.5 या -1 4 लिख लें। एक गेम लिखा मैंने, एक पे ऑफ मैट्रिक्स लिखा 2 1 -1 4 लिखा। आप सैडल पॉइंट फाइंड आउट के लिए इसका मिनिमा फाइंड आउट करते हैं जो कि 1 है, इसका मिनिमा -1 है, इसका मैक्सिमा फाइंड आउट करते हैं ये है, इसका मैक्सिमा फाइंड आउट करते हैं, यही करते हैं इसका। अब आप देखिए इस मिनिमा में ये मिनिमा है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट चाहेगा तो मैक्सिमम क्या होगा, ये होगा। ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है जिसमें मिनिमम चाहेगा तो ये क्या होगा, ये होगा। मीन्स गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट। जब कोई भी गेम में सैडल पॉइंट नहीं होगा तो हमेशा और हमेशा उसकी जो मिक्स स्ट्रेटजी है वो डायगोनल पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मीन्स इफ द गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट देयरफॉर द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमेशा और हमेशा डायगोनल पे एग्जिस्ट करेंगे। चाहे इस डायगोनल को देख लीजिए, ये मैक्सिमम एलिमेंट है, इसका सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ है, 2 है ना, बिल्कुल एज इट इज। इसका मतलब अगर A11, इस कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, अगर A11, A12, A21, A22 ये एक पे ऑफ मैट्रिक्स है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज A11 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन A22 इज ऑलवेज ग्रेटर देन A12। आप इसके भी आप पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन A12। इसी में क्रम बदल के या तो ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा ना, क्योंकि अगर कोई गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा वो डायगोनल पे एग्जिस्ट करेगा। भाई जब ऐसा होगा तो इक्वल टू यहाँ लगाने जा रहे हैं ना, यहाँ इक्वल टू बोला था मैंने कि इक्वल टू ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा है तो मान लीजिए अगर ये दोनों 4 की बात कर रहे हैं, आप यहाँ दोनों 4 ले लिया, कोई इशू नहीं है, यहाँ इसका भी ये 4 आएगा और इसका भी 4 आएगा। तो हम जब मैक्सिमम लेंगे तो किसी दोनों को कंसीडर, फिर भी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सैडल पॉइंट। हाँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब रूल्स बताया गया कि अगर कोई गेम है जिसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके जो मैक्सिमम सबसे बड़ा और उससे जस्ट बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो डायगोनल पे एग्जिस्ट करेंगे। आपके कहने का मतलब अगर हम दोनों 4 ले लें, दोनों कोई इशू नहीं है, तो दोनों डायगोनल पे ही एग्जिस्ट करेंगे ना। मान लिया यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये दूसरा 4 होगा वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा। नहीं समझे? अभी क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। जब क्वेश्चन अभी आएगा, जैसे हम डोमिनेंस के थ्रू और एक वो क्या बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर कोई गेम सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी भी गेम में, उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम जो फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट होगा हमेशा डायगोनल पे एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए इस कंटेंट को आप लिख सकते हैं, ये बड़ा होगा तो ये उससे छोटा होगा, ये बड़ा होगा तो उससे ये छोटा होगा। अगर ये दोनों छोटे हैं तो ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो। और कोई दिक्कत? जैसे इसको सॉल्व कीजिए, कोई भी क्वेश्चन। सॉल्व द 2 पर्सन गेम
ए बी is here, B is here. -2, -4, 3, 5. इसमें आप देखें, इस गेम में सैडल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो मिनिमा है -4 है, इसका जो मिनिमा है वो ये है। इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जी? नहीं है? 3 होगा ना, वैल्यू ऑफ द गेम तो 3 होगा। इसका वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा? 3 होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन इससे नहीं लगेगा, लेकिन लिखा हुआ सॉल्व द 2% गेम। इसका इसमें मैक्सिमम 3 होगा, इसमें मैक्सिमम 5 होगा। जबकि आप देखेंगे तो मैक्सिमाइज ये मिनिमा इसका होगा और मैक्सिमा मीन्स दिस गेम हैव सैडल पॉइंट नाउ द वैल्यू ऑफ द गेम v equal to 3 and the strategy for A is A कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेगा? सेकेंड। B कौन सी करेगा? फर्स्ट। बस इसका सोल्यूशन ये होगा। हम ऐसे गेम को लेते हैं जो मेथड पढ़ाया गया कि गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट, तो सॉल्व कैसे करेंगे? सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा इसके। कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस टू सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स टू द प्लेयर ए आर गिवन बाय दिस 1 7 2 6 2 7 5 1 6। एक ए है और एक बी। There are 2 players having 3 strategy. A has 3 strategy, B also have 3 strategy. अभी क्या करना है? अब हम चेक कर लें पहले सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मिनिमा ऑफ दिस क्या है? 1। मिनिमा ऑफ दिस क्या है? 2। मिनिमा ऑफ दिस क्या है? 1। मैक्सिमम ऑफ दिस क्या है? 6। मैक्सिमम ऑफ दिस 7। मैक्सिमम ऑफ दिस 7। शो मैक्सिमम ऑफ दिस 2, मिनिमम ऑफ दिस 6. So the given game solution be like this. The given game have no saddle point. So player A and B use their mix strategy ए और बी क्या यूज करेंगे? मिक्स स्ट्रेटजी यूज करेंगे। अभी क्या होगा? अब नाउ बाई यूजिंग डोमिनेंस रूल, first reduce the payoff into 2x2 payoff। ठीक है, ये जो कुछ भी दिया गया है 3x3 का मैट्रिक्स, पेऑफ मैट्रिक्स, इसको किस में चेंज करेंगे? 2x2 में। चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने का प्रोसेस A B 1 7 2 6 2 7 5 1 6।
गेम में एक ही कंटेंट पड़ा इम्पोर्टेंट है। ए क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, बी अपने लॉस को मिनिमाइज करेगा। जब ए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा तो अगर कोई रो किसी रो से के सारे एलिमेंट से छोटा है, इसका मतलब उसमें उसको प्रॉफिट मिनिमम मिलेगा, तो उसको क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। मतलब कहने का है कि अगर आप देखें 1 6 से छोटा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इससे छोटा है लेकिन यहाँ बड़ा है, 2 से 7 बड़ा है, यहाँ डोमिनेंस नहीं लगाया जा सकता है। फिर क्या होगा, 5 से, अब यहाँ चेक करते हैं, 6 से 5 छोटा है, 2 से 1 छोटा है, 7 से 6 छोटा, मतलब ए का इस रो के द्वारा मिनिमम प्रॉफिट होगा, इसलिए ये रो को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो रिड्यूस्ड रो होगा इसको लिखेंगे कि सिंस द एवरी एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो इज स्मॉलर टू एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो, सो ए थर्ड रो डोमिनेट बाई सेकेंड। कन्फर्म। तो ये जो पे ऑफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए और बी 1 7 2 6 2 7, ये हो जाएगा। अभी 1 6 से छोटा है लेकिन 7 बड़ा है, अब रो में डोमिनेंस नहीं लगाएगा। कहाँ लगेगा डोमिनेंस, कॉलम में लगाया जाएगा। कॉलम में क्या चाहेगा, बी क्या चाहेगा, अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहेगा। इसका मतलब जो कॉलम मैक्सिमा होगा उसको क्या करेगा, वो डोमिनेट करेगा। मीन्स कॉलम मैक्सिमा क्या है, 1 से 7 बड़ा है, 6 से 2 छोटा है, डोमिनेट नहीं होगा। 1 से 2 बड़ा है, 6 से 7 बड़ा है, मतलब ये कॉलम डोमिनेट कर जाएगा। समझ में आया। मीन्स दिया गया 3x3 मैट्रिक्स 2x2 में चेंज हो चुका है 1 7 6 2। 1 7 6 2। अगर आप फिर देखें तो 1 6 से छोटा है लेकिन 7 2 से बड़ा है, डोमिनेंस नहीं होगा। 6 से 2 छोटा है लेकिन 1 7 से छोटा है, 1 जो है वो 7 से छोटा है और 6 2 से बड़ा है, फिर डोमिनेंस नहीं लगेगा। इसका मतलब जो ए और बी के पे ऑफ हैं वो, अब आप देखें, हम हमेशा ये लिखते भी जाते हैं कि ये फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड था, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड था। आफ्टर डिलीटिंग दिस रो दिस बिकम्स फर्स्ट एंड सेकेंड, बट हियर दिस इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फिर जब आपने कॉलम डिलीट किया तो फर्स्ट रो सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों के थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या हो गए, बाय द रूल ऑफ द डोमिनेंस क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब जो पे ऑफ था 2x2 3x3 2x2 में चेंज हो चुका है। लेट अस कंसीडर x1 x2 be the mixed strategy used by A and y1 y2 be the mixed strategy used by B. So by using this formula, x1 is this, a22 is here 2, a21 is here 6, a11 1, a12 is 7. Now x1 can be evaluated by 2 minus 6 upon a11 1 plus 2 minus 7 plus 6 is here, 2 minus 6 is minus 4 and 2 and 3 minus 13. It means minus 4 by minus 10. It means that 2 by 5. 2 by 5 is the mixed strategy whenever A use the x1. Like the same way x1 आपने निकाल लिया, x1 is 2 by 5, x2 क्या होगा 1 minus 2 by 5 means 4 upon 5, 3 upon 5,
3/5। x1 x2 निकाल लिया। एज द सेम प्रोसेस आप y1 y2 निकालेंगे और आप लिखेंगे नाउ द मिक्स स्ट्रेटजी यूज्ड बाय ए इज, क्या लिखेंगे, 2/5, 3/5 एंड 0। समझ में आया? 0 क्यों? क्योंकि इसने यहाँ 3 स्ट्रैटेजी यूज कर रहा था जो कि थर्ड डिलीट हो चुका है। तो पहला x1 इज 2/5, x2 इज 3/5 और x3 इज 0। लाइक द सेम वे यहाँ y1 y2 निकालेंगे और पुटअप करेंगे। और वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन, हमेशा ये वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी, डिनोमिनेटर सभी का सेम आएगा। इसी क्वेश्चन को यदि हम ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ाया है मैंने, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर दें, कल कंप्लीट हो जाएगा ग्राफिकल। इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकल से भी कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में ये कहा जाता है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, लेकिन ग्राफिकल मेथड जब यूज करेंगे जब आप 2x2, 2x n या n×2 के मैट्रिक्स को चेंज करेंगे। जैसे जब आपने रो डिलीट किया था तो ये आया था, अगर आपको याद है तो आया था 1 7 2 6 2 7, यहाँ आया था ये 2x3 का। अब ये 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। जब बी फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज करेगा तो ए का प्रॉफिट क्या होगा, ये होगा ए का प्रॉफिट। मीन्स अगर ये x1 स्ट्रेटजी है, ये x2, ये y1 y2 y3, तो ए अगर बी फर्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट यूज किया, अगर बी फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज कर रहा है तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो x1 + 6x2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम बताते हैं इसको करते क्या है। इसके लिए हम 2 स्केल लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 स्केल। स्केल कौन सा होगा? अगर 2x2 का है तो ये x1 होगा और ये x2 होगा। ठीक है, x1 और x2 होगा। इस पे हम करते क्या हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं, स्केल लेते हैं। ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे लेते हैं। x1 x2 क्या है? स्ट्रेटजी ऑफ ए, स्ट्रेटजी ऑफ ए। इसको हम इस पे क्या करते हैं, स्केच करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ x1 की जब बी y1 स्ट्रेटजी यूज करेगा तो x1 का जो गेन होगा वो होगा 1 2 6। 1 से कहाँ, 1 यहाँ होगा और 5 6 यहाँ होगा। मीन्स इसको हम इसे ज्वाइन करते हैं। फिर 7 2 2, 7 कहाँ होगा, 6 7, 7 से कहाँ होगा, 2 होगा। फिर 2 2 7, 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 7 कहाँ होगा, 6 7, 7 यहाँ होगा। अब हम इसमें करते क्या हैं, इसमें हम लोअर एनवेलप फाइंड आउट करते हैं। लोअर एनवेलप क्या होगा? लोअर एनवेलप मतलब जो इन लाइनों के द्वारा सबसे लोवेस्ट पार्ट होगा, एरिया एग्जिस्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे लोअर एनवेलप। लोअर एनवेलप। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ए क्या चाहेगा, ए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो चूंकि यहाँ एक कटअप पॉइंट है, इसलिए ये जो पॉइंट होगा इसी को मैक्सिमीन पॉइंट बोलते हैं, इसी पॉइंट को। और ये पॉइंट किन 2 लाइनों से मिल रहा है? एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये। समझ में आ रहा है? देखिए ये लाइन इससे ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। ये जो पॉइंट है वो किन 2 लाइनों से मिल रहा है? एक है 7 2 2 और दूसरी है 1 2 6। तो आप देखें कि आप ये देखें
कि जब आपने ग्राफिकल मेथड का भी यूज़ किया तो ये वही पे ऑफ आ रहे हैं जो हमने डोमिनेंस के थ्रू लगाया था। देखिए यही पे ऑफ आ रहे हैं। अब यहाँ से उन दोनों लाइनों के पे ऑफ को लिख करके और फिर यही प्रोसेस लगाते हैं, x1 x2 y1 y2 फाइंड आउट करते हैं। ग्राफिकल मेथड और डोमिनेंस मेथड में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है। हम दोनों मेथड से दिए गए मैट्रिक्स को 2x2 में चेंज करते हैं। चाहे वो आगे पढ़ाया जाएगा, एक इटरेशन मेथड भी पढ़ाया जाएगा, इटरेटिव मेथड पढ़ाया जाएगा, वो देखते हैं इसके बाद पढ़ाएंगे। कल ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे हम ग्राफिकल मेथड पे, और आज इस पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन करिए, पहला एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये करिए 5 9 3 6 -12 -11 8 16 10। ये एक पे ऑफ है A1 A2 A3 B1 B2 B3। एक पे ऑफ है मैट्रिक्स A और प्लेयर A और B के बीच में लिखा गया है। अब आप इसको चेक करें कि क्या इसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इसको सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है 3 -12 और 8, तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। एग्जिस्ट कर रहा है ना। दूसरा कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए, 15 नंबर वाला क्वेश्चन कर लीजिए, एक 50 नंबर वाला कर लीजिए। उसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है 8 8 और 12। हाँ 12 होगा ना, इसमें 12 होगा। अगला कर लीजिए। इसमें तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है डोमिनेंस से। हाँ ये कर लो, 14वां क्वेश्चन कर लो, 40 नंबर कर लो। कैसे कह रहे हो एग्जिस्ट कर रहा है? अगर डोमिनेंस लगाने के लिए कह रहा है तो आप डोमिनेंस लगा भी सकते हैं उसमें। क्योंकि डोमिनेंस कह रहा है यूज करने के लिए, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज करिए। फिर अगर एग्जिस्ट भी कर रहा है तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज तो करिए। करके यही कुछ मसला कल पूछ लीजिएगा। वो आप कर देंगे।